Hello students, in previous part we were discussing about the vegetative propagation. There are two types of vegetative propagation, natural and artificial. Natural means किसी भी plants के part से new plants grown कर जाता है naturally, stem से है, leaves से है, root से है, और एक artificially जिसमें man made. The process of reproduction is a vegetative reproduction in which a new plant is grown with the part of other plant with the help of human being. That is called artificial vegetative propagation. And artificial vegetative propagation is three types: cutting, layering and grafting. We already discussed about cutting and layering. The next part is grafting. What is grafting? It is the process in which two plants of similar species are grafted over each other. That is called grafting. The mode of reproduction: in which two plants of similar species सिमिलर हो लेकिन वैरायटी डिफरेंट हो सकती है. सिमिलर स्पीसीज आर ग्राफ्ट ओवर ईच अदर so that we can obtain a desired character प्लांट. जो न्यू प्लांट ग्रोन करेगा वो हमारे डिजायर्ड कैरेक्टर का ग्रोन करेगा. दैट इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग. सपोज कीजिए आपके पास एक लेमन का प्लांट है, लेमन, और दूसरा है ऑरेंज. बोथ आर सिट्रस प्लांट. वी नीड टू प्रोड्यूस माल्टा. हमें यदि माल्टा प्रोड्यूस करना तो क्या करेंगे? इसकी कटिंग की जाती है. सपोज कीजिए आपने कुछ इस वे से कट कर दिया, इस प्लांट को जो अब से अटैच था इस वे से कट कर दिया. इसका ऊपर वाला ऐसा क्या होगा? इस वे से रहेगा. ये लेमन का, ये भी लेमन. क्लियर? इसी वे से, जिस वे से आपने इसको कट किया सेम उसी वे से आपने ऑरेंज वाले को कट. ये ऑरेंज का, अब आप क्या करोगे? ऑरेंज को तो लेमन के ऊपर ग्राफ्ट करा देते हैं. यानी L, इसके ऊपर O आपने ग्राफ्ट कर दिया लाइगेशन एंजाइम के द्वारा. और इसी वे से आप ये जो ऑरेंज का था इसके ऊपर आप क्या करेंगे? लेमन वाला ग्राफ्टिंग. ग्राफ्टिंग आफ्टर सम टाइम ए न्यू प्लांट इज ग्रोन. यहाँ से एक न्यू प्लांट ग्रोन करेगा, उसमें लेमन के फीचर्स भी होंगे और ऑरेंज के फीचर्स भी होंगे. तो क्या हुआ? माल्टा. जस्ट like as Malta, we also can produce Bobugosha with the help of a pear and apple. The grafting process, similar species are grafted with each other so that we can obtain the desired character plant. That is called grafting process. अब ग्राफ्टिंग के अंदर दो हिस्से हैं. एक तो जो जमीन से अटैच, इसको बोलते हैं स्टॉक, और जो अपर हिस्सा है, दो अपर हिस्से जिसके ऊपर आपने स्टॉक के ऊपर इम्प्लांट करना बोलते हैं सियोन. The upper part of stem which is grafted at the stalk, that is known as scion, and the lower part or root system which attach to the earth, that is called stalk. So in this type we can produce new plant without seed. This process known as grafting. The next one is sexual reproduction. What do you mean by tissue culture? One part is also remain tissue culture. What is tissue culture? एक आर्टिफिशियल टेक्निक होती है जो किसका पार्ट है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का. इसमें किसी प्लांट की सेल को लिया जाता है, आर्टिफिशियल मीडियम में रख देते हैं. वो आर्टिफिशियल मीडियम जो प्लांट सेल को ग्रोन करने के लिए न्यूट्रिशन, वाटर, मिनरल सारे कंटेंट होते हैं उसमें मिक्सर के अंदर. तो वाटर सेल जैसे ही उससे प्लांट सेल ग्रोन करनी शुरू करती है उसको बोलते हैं कैलस. अब कैलस को दूसरे आर्टिफिशियल मीडियम जिसमें हार्मोन्स वगैरह, प्लांट हार्मोन वो रखे होते हैं, उसमें रख देते हैं. वहाँ से न्यू प्लांट में चेंज होते हैं. दैट इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर. इट इज द
artificial medium in which a plant cell is grown in a new plant. कोई प्लांट की सेल ली, उस आर्टिफिशियल मीडियम में रख दिया, उस आर्टिफिशियल में रखने के पश्चात slowly it change into a new plant. This process known as tissue culture. The growing cell, जो सेल आपने रखी थी, जो ग्रोइंग सेल है उसको क्या बोलते हैं? कैलस. द ग्रोइंग सेल of a plant is called callus. जो सेल आपने रखी थी, पहले क्या किया आपने? सपोज कीजिए आर्टिफिशियल मीडियम बना दिया, इसमें वाटर एंड मिनरल्स कंटेन. आपने किसी प्लांट के सेल को यहाँ रख दिया, इसमें वाटर मिनरल्स कंटेन है, आर्टिफिशियल मीडियम जिसमें प्लांट सेल को आपने इनपुट कराया. आफ्टर सम टाइम ड्यू टू द गेनिंग ऑफ वाटर मिनरल इट स्टार्ट टू ग्रो, और इस ग्रोइंग करके इस सेल को हमने बाहर निकाल लिया दूसरा आर्टिफिशियल मीडियम जिसमें वाटर मिक्स है, वाटर, स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स, बट प्लांट हार्मोन्स कंटेन. प्लांट हार्मोन्स इसमें बिल्डअप होते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एक्सिसिन सब मिलाए जाते हैं. और इस सेल को क्या किया आपने? इनपुट कौन सी सेल जैसे ग्रोन करना शुरू कर देती है यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं? कैलस. अब आपने इसको क्या किया? इस सेल के अंदर इसमें इनपुट करा दिया, इस मीडिया के अंदर. आर्टिफिशियल मीडियम में ह्यूमन मेड है. स्लोली इट स्टार्ट टू चेंज इनटू ए स्मॉल प्लांट. ये प्लांट में चेंज होना शुरू होती है. सो वी कैन ग्रो ए न्यू प्लांट विद द हेल्प ऑफ अ पार्ट ऑफ द सेल ऑफ ए प्लांट. किसी प्लांट के अंदर सेल ली, उस सेल को आर्टिफिशियल मीडियम में रखा, आर्टिफिशियल मीडियम से जैसे ही सेल ग्रो करना शुरू करती है कैलस, इसको दूसरे आर्टिफिशियल मीडियम में रख देते हैं जिसमें वाटर मिनरल स्मॉल अमाउंट है लेकिन प्लांट हार्मोन कंटेंट होते हैं. एज द सेल स्टार्ट टू ग्रो इन प्लांट, दिस प्रोसेस कॉल्ड टिश्यू कल्चर. The next is sexual reproduction. What do you mean by sexual reproduction? The reproduction in which male and female both the parents are required. Sexual reproduction. The mode of reproduction in which both the parents कौन सा? मेल एंड फीमेल are required. That is called sexual reproduction. For example, human being, cow, dog, pig, etc. This is the sexual reproduction. और ये कोई जरूरी नहीं था कि वो एवरेज न्यू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस हुआ उसी समय उसने रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया. नो, इन द प्लांट और एनिमल लाइफ देयर आर 3 स्टेजेस ऑकर्ड. किसी भी प्लांट में और एनिमल के अंदर 3 स्टेज होती हैं जो उसके शो करती है लाइफ पे कि कौन कौन सी फेज है. फर्स्ट वन इज जुवेनाइल फेज, जो बर्थ से लेकर के एडल्ट होने तक का टाइम उसको बोलते हैं जुवेनाइल फेज. प्लांट में इसी फेज को बोलते हैं वेजिटेटिव फेज. सेकंड वन इज रिप्रोडक्टिव फेज, वो एज जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी प्लांट है जिस प्रकार से फ्लावर प्रोड्यूस करता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव फेज. एंड थर्ड वन इज नोन एज सेनेसेंट फेज, इसको एजिंग भी बोलते हैं. ओल्ड एज के अंदर जाकर के जब सेल पार्ट्स, टिश्यू डिटेरियोरेशन टूटना शुरू हो जाते हैं एंड एट लास्ट सेल और एनिमल्स विल डाई, दैट इज कॉल्ड senescent phase. There are 3 stages occurred in plants and animals. प्लांट्स और एनिमल के 3 स्टेज आती हैं. 3 कौन कौन सी? एक होता है जुवेनाइल फेज, जुवेनाइल स्टेज या जुवेनाइल फेज.
Second one is reproductive phase. And third one is senescent phase. What is juvenile phase? The phase which start from birth to adult. बर्थ से लेकर के एडल्ट होने की जो टाइम पीरियड है, इसके बीच का जो टाइम पीरियड को बोलते हैं एनिमल के अंदर जुवेनाइल फेज, प्लांट में इसको बोलते हैं वेजिटेटिव फेज. द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू एडल्ट दैट इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज. एनिमल के अंदर ये जुवेनाइल फेज, और प्लांट में बर्थ से लेकर यानी न्यू प्लांट ग्रोन किया वहां से फ्लावरिंग तक की प्रोसेस है, फ्लावर बनने तक की प्रोसेस को बोलते हैं वेजिटेटिव फेज. यानी इसी फेज को प्लांट में वेजिटेटिव फेज बोलते हैं. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वाली चीज वेजिटेटिव फेज प्लांट्स के अंदर. रिप्रोडक्टिव फेज द टाइम पीरियड एट विच एनी एनिमल्स able to reproduce, that is called reproductive phase. The time period in which plant produce to able to produce flowers, that is called reproductive phase. And at last the time period at which the cell or tissue of the body start to deterioration and finally the animal will die. बुढ़ापा जिसको बोलते हैं, एजिंग जिसको बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि सेल और टिश्यू जो है धीरे धीरे डिकम्पोज डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं and finally the animals or plants may die. That is called senescent phase. There are three stages occurred in plants as well as in animals.